मैं धर्मेंद्र आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्विक रिवीजन प्रोग्राम के तहत प्रारूप समिति पर विचार विमर्श करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा के स्थापना के बाद, उसके गठन के बाद 22 समितियां बनाई गई थी। उस 22 समितियों में 10 समितियां प्रक्रिया से संबंधित थी और 12 समितियां कानून से संबंधित थी, कानून निर्माण से संबंधित थी। इन 22 समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति और उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के गठन की बात करें तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में इस समिति का गठन किया गया था और यह एक 7 सदस्यीय समिति थी जिसके अध्यक्ष अंबेडकर जी थे। उसके बाद के.एम. मुंशी इसके एक महत्वपूर्ण सदस्य थे और इनके विषय में एक प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं कि कौन एकमात्र कांग्रेसी सदस्य प्रारूप समिति में थे, तो उसका उत्तर के.एम. मुंशी होगा जो एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। उसके बाद अगला सदस्य हम देखते हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये सदस्य थे। उसके बाद एन माधव राव ये सदस्य थे और एन माधव राव जो हैं वो बी.एल. मित्र त्यागपत्र दे दिए थे क्योंकि उनका जो अस्वस्थ चल रहे थे, उनकी अस्वस्थता के कारण त्यागपत्र, और उस त्यागपत्र के बाद जो नए सदस्य आए वो एन माधव राव थे। टी.टी. कृष्णमचारी डी.पी. खेतान की जगह पर आए थे क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्ला एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में जो 7 सदस्य थे उसमें मुस्लिम सदस्य कौन था, तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला, उसके बाद एन गोपाल स्वामी आयंगर, ये भी इसके एक सदस्य महत्वपूर्ण सदस्य थे। तो इन 7 सदस्यों से के मिलने से प्रारूप समिति का निर्माण हुआ था। प्रारूप समिति के उद्देश्य की बात करें तो इसका मूल उद्देश्य था बी.एन. राव द्वारा प्रस्तुत संविधान के मूल भाग के प्रारूप की जांच पड़ताल करना। बी.एन. राव जो विधि सलाहकार थे संविधान सभा के, उन्होंने संविधान को लिखा और प्रस्तुत किया और उसी के प्रारूप की जांच पड़ताल करना, यानी उनका जो स्वरूप है उस स्वरूप की जांच पड़ताल करना, फिर उन पर विस्तार से विचार विमर्श खंडवार प्रत्येक अनुच्छेद और प्रत्येक भाग पर गंभीरता से विचार विमर्श करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था और इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति ने यानी प्रारूप समिति ने प्रथम प्रारूप जो संविधान का प्रस्तुत किया वो 21 फरवरी 1948 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद को सौंपा, क्योंकि राजेंद्र बाबू ही उस संविधान सभा के अध्यक्ष थे, अतः उन्हें आरपी को सौंपा गया और 8 महीने तक इस पर आलोचनात्मक विचार विमर्श हुआ। यानी जो प्रारूप सौंपे गए थे उस पर 8 महीने का समय दिया गया विचार विमर्श के लिए। फिर इस विचार विमर्श के बाद द्वितीय प्रारूप जो इसमें आलोचनात्मक विश्लेषण किए गए, विमर्श किए गए, उसको संशोधित करके पुनः दूसरा प्रारूप समिति ने 26 अक्टूबर 1948 को प्रस्तुत किया और फिर अंतिम प्रारूप जो है वो 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किया गया और उसके बाद 4 नवंबर के बाद संविधान को वाचन के लिए रखा गया। और वाचन की प्रक्रिया जो है हम देखते हैं कि 4 नवंबर 1948 से प्रारंभ हुआ और 9 नवंबर 1948 तक चला। वाचन का अर्थ हुआ कि संविधान सभा के सभी सदस्य बैठे हुए थे और जो प्रारूप समिति के द्वारा फाइनल तैयार करके ड्राफ्ट लाया गया था उस ड्राफ्ट को पढ़ करके लोगों को सुनाया गया। उसके निहितार्थ, उसके कानूनी और अन्य पहलुओं पर विस्तार से विचार विमर्श करने के लिए पहले यहाँ पर 4 तारीख से लेकर के 9 तारीख यानी कि मोटे तौर पर 5 दिन में इस पर विचार विमर्श हुए और वाचन करने के बाद फिर अब खंडवार विचार विमर्श करने के लिए 15 नवंबर 48 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949, यहाँ से प्रश्न आते हैं खंडवार संविधान पर विचार विमर्श कितने दिन में हुआ, कब से प्रारंभ हुआ, तो 15 नवंबर 48 से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी, लगभग 11 महीने की बात हम देखते हैं कि 11 महीने तक इस पर विचार विमर्श हुआ और उसके बाद 14 नवंबर 1949 ईस्वी को द्वितीय वाचन। इस समय हम देखते हैं कि लगभग 7,500
संशोधन संबंधी प्रस्ताव लाए गए, जिसमें से लगभग 2500 संशोधन पर विचार विमर्श करके उसको उसमें समाहित किया गया। और उसके बाद 14 नवंबर 1949 को द्वितीय वाचन प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 49 तक चला। और इसी दिन हम देखते हैं संविधान सभा की आखिरी बैठक, तो वैसे 22 जनवरी 1950 ईस्वी को, लेकिन इसी डेट की चर्चा भारतीय संविधान की उद्देशिका में है 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पर हम देखते हैं फाइनल संविधान का निर्माण कर लिया गया और इसी दिन से 15 अनुच्छेद लागू भी हो गए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो प्रारूप समिति की 141 बैठकें हुई थी। वैसे पूरे संविधान के निर्माण में लगभग 166 बैठकें हुई। संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के सदस्यों ने लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा और समझने का प्रयास किया। इस संविधान निर्माण में उस समय 64 लाख रुपए लगाए गए थे और 166 बैठकें हुई। कुल मिलाकर के 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में भारतीय संविधान तैयार हुआ। अगर देखा जाए संविधान सभा में तो हिंदू सदस्य जो थे वो 163 सदस्य हिंदू थे, 80 सदस्य मुस्लिम थे और 31 सदस्य एससी थे। तो इस तरह से भारतीय संविधान सभा में जो अगर धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हिंदू मुस्लिमों की संख्या में 163, 80 और एससी की बात करें तो 31 संख्या उनकी थी। अगर थोड़ा अंबेडकर जी के बारे में विचार विमर्श किया जाए तो अंबेडकर जी का जन्म, अंबेडकर जी पर हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें उनके सभी पहलुओं को देखने और समझने की कोशिश करेंगे। महात्मा गांधी से उनकी तुलना करेंगे, नेहरू जी से तुलना करेंगे, लेकिन थोड़ा सा परिचय यहाँ पर प्रारूप समिति के संदर्भ में हम लोग कर लेते हैं। अंबेडकर जी का जन्म मऊ में हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को और उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। वे महार कुल के थे और अपने कुल के, अपने जाति के वे पहले स्नातक थे। अंबेडकर जी की 2 शादी, पहला रमाबाई से और दूसरा शारदा कबीर से। और इस तरह से हम देखते हैं अंबेडकर जी अपन से ही काफ़ी कुछ समझदारी, क्योंकि बहुत सामान्य फैमिली से थे, अपने कुल के यानी अपने जाति के पहले स्नातक थे, तो प्रारंभ से ही दलितों के लिए उन्होंने काम करना प्रारंभ कर दिया। और 1924 ईस्वी में अंबेडकर जी ने डिप्रेस्ड क्लास की स्थापना की थी और फिर 1930 ईस्वी में भारतीय राजनीति में वो उतर गए। और 1930 के बाद जो पहला चुनाव भारत में हुआ, 1937 के चुनाव में वे स्वतंत्र श्रमिक पार्टी अर्थात इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया और इसी के तहत चुनाव लड़े। लगभग महाराष्ट्र में उनको 13 सीट पर सफलता प्राप्त हुई और 13 सीट विधानसभा में उनके सदस्य जीते थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने और उनकी भूमिका को देख करके लोगों ने कहा कि वे आधुनिक मनु थे और उन्हें संविधान के पिता के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से हम देखते हैं फिर स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम मंत्रिमंडल का गठन हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस मंत्री में वे विधि मंत्री बने। लेकिन 1947 से लेकर के 1951 ईस्वी तक 11 अक्टूबर 1951 को उनके इस्तीफा पत्र को यानी कि त्याग पत्र पर को स्वीकार कर लिया राष्ट्रपति महोदय ने, जो उस समय राजेंद्र प्रसाद थे। और मोटे तौर पर केवल 4 बरस, 51 यहाँ ले लें या यहाँ 47 ले लें, तो 4 बरस तक ये विधि मंत्री रहे। और त्याग पत्र का जो मूल कारण रहा वो हिंदू कोड बिल रहा। ये हिंदू कोड बिल के बारे में अलग से चर्चा करने की आवश्यकता है, लेकिन संकेत दे दूं कि हिंदू कोड बिल का जो निर्माण हुआ, नेहरू जी की इच्छा थे कि हिंदू कोड बिल का निर्माण हो, हिंदुओं के उत्तराधिकार संबंधी, विवाह संबंधी अलग से कानून बने। जबकि अंबेडकर जी की इच्छा थे कि पहले हिंदू कोड बिल नहीं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 44 में सार्वजनिक हम देखते हैं कि संहिता की बात की गई है, यूनिवर्सल सिविल कोड की बात की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में यूनिवर्सल सिविल कोड की बात की गई है, तो यूनिवर्सल सिविल कोड लाया जाए जिसमें भारत के सभी नागरिकों के विवाह, उत्तराधिकार और तलाक संबंधी कानून समान हो। दूसरी तरफ उनके विचार में, उनके दिमाग में था कि जाति पाति को समाप्त किया जाए, महिलाओं को अधिकार दिया जाए, और उनको लग रहा था केवल हिंदू कोड बिल लाने से यह सब समस्या समाप्त नहीं हो पाएगा। अतः उनके दिमाग में यह इस तरह के प्रस्ताव वो रखते थे कि यूनिवर्सल सिविल कोड लाया जाए और नेहरू जी इसके विरोधी थे। अतः इन्हीं बातों को लेकर के 11 अक्टूबर 1951 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कुल मिलाकर के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को मंत्रिपरिषद से बाहर निकलना पड़ गया इन विवादों के कारण।
इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।